हेलो दोस्तों, अस्ता स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वर संकेत के बारे में पढ़ा था कि स्वर को किस तरह से लिखा जाता है और व्यंजन पर इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। आज इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और कुछ शब्दों का निर्माण स्वर की सहायता से करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द लेते हैं आग। आग को किस तरह से लिखा जाता है? जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने बताया था, आ जो होता है उसे गहरे बिंदु से लिखा जाता है और व्यंजन के प्रथम स्थान पर लगाया जाता है और इसे लाइन के ऊपर लिखा जाता है। तो पहले बात कर रहे हैं हम आग की। लाइन के ऊपर ग कैसा होता है? गहरा होता है, लेफ्ट से राइट। और आग, आ की ध्वनि पहले निकल रही है, इसलिए इसे कहाँ लगाएंगे? व्यंजन के ऊपर के साइड लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आग। ऊपर के साइड आपको गहरा डॉट लगाना है। बात करें इन की, तो जिस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं, ये जो ई है इसे हल्के बिंदु से लिखा जाता है। ई को हल्के बिंदु से लिखना है और व्यंजन के तृतीय स्थान पर लगाना है। इधर व्यंजन क्या है? न को लिख दीजिए और ई की ध्वनि पहले आ रही है, इसलिए न के ऊपर लगेगा और तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु लगाया जाएगा। पहले आपको न लिखना है और उसके ऊपर हल्का बिंदु लगाना है, तो यह हो जाएगा इन। इधर एक बात ध्यान रखने योग्य है, ये जो न लिखा जाता है ये लाइन के या तो ऊपर लिखा जाएगा और या फिर लाइन पर लिखा जाएगा। न को कभी भी लाइन के नीचे नहीं लिखते हैं, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जिस तरह से हम क वर्ग, च वर्ग या फिर अन्य कोई भी व्यंजन होता है उसे तीन तरीके से लिखते हैं: लाइन के सबसे ऊपर, लाइन पर और लाइन के कटते हुए या लाइन के नीचे। न और म में ऐसा नहीं होगा, केवल इन्हें दो तरीके से ही लिखा जाएगा, या तो लाइन के ऊपर कुछ इस प्रकार से न को और म को, या फिर लाइन पर न को और म को। सेकंड और थर्ड स्थान में जिस भी स्वर का उपयोग करना है वह हम लगा सकते हैं, लेकिन लाइन के नीचे न और म को कभी भी नहीं लिखा जाएगा। बात करें ओम की, म कहाँ आएगा? लाइन पर आएगा। लाइन पर क्यों आएगा? क्योंकि शुरुआत में जो स्वर है वह क्या है? ओ, और ओ को लिखा जाता है गहरे डैश से, और डैश कहाँ आता है? द्वितीय स्थान पर आता है। द्वितीय स्थान पर आता है, इसलिए म को लाइन पर लिखा जाएगा। और ओ क्या है? स्वर। ओ की ध्वनि पहले आ रही है, इसलिए म के ऊपर लगाया जाएगा और गहरा डैश इस प्रकार से लगाया जाएगा। बात करें गा की, ग प्लस आ, इधर हो रहा है गा, तो फिर आप क्या करेंगे? लाइन के ऊपर लिखा जाएगा और आ की ध्वनि बाद में आ रही है, इसलिए इसे बाद में लगाया जाएगा। बात करें मो की, म प्लस ओ, पहले तो आप म लिख देंगे, म कहाँ आएगा? लाइन पर आएगा। लाइन पर क्यों आएगा? लाइन क्या है? द्वितीय स्थान। और ओ क्या है? ओ भी द्वितीय स्थान पर आता है, और द्वितीय स्थान पर आने के कारण ही म को लाइन पर लिखा गया है। ओ को कैसे लिखा जाता है? गहरे डैश से। डैश इस बार म के द्वितीय स्थान पर, लेकिन नीचे के साइड आएगा। क्यों? क्योंकि ओ की जो ध्वनि है वह म के बाद में हो रही है, इसलिए। बात करें नू की, ऊ क्या है? तीसरे स्थान का स्वर है, लेकिन न होता है वह लाइन पर ही लिखा जाएगा, जैसा कि अभी हमने बात की थी। न को कभी भी लाइन से कटते हुए या लाइन के नीचे नहीं लिखा जाता है। न और म को, न को लाइन पर लिखिए, और यहाँ पर क्या है? दीर्घ ऊ है, और दीर्घ ऊ को कैसे लिखा जाता है? दीर्घ ऊ को लिखा जाता है गहरे डैश से तीसरे स्थान पर, और यह लगेगा न के
बाद में, यानी न के नीचे। न के नीचे क्यों लगा? क्योंकि ऊ की ध्वनि बाद में हो रही है इसलिए। बात करें आपकी, आ प्रथम स्थान पर आता है इसलिए इसे लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। आ की ध्वनि पहले आ रही है इसलिए गहरा बिंदु प के पहले लगेगा, तो ये हो जाएगा आप। और किस प्रकार से लिखा जाएगा? ओ क्या है? स्वर, द्वितीय स्थान पर आता है और गहरे डैश से लिखा जाता है। तो पहले तो आप प्र लिख लीजिए। ओ की ध्वनि पहले आ रही है इसलिए ओ को र से पहले लगाइए। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। र को नीचे से ऊपर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और इसके द्वितीय स्थान पर ऊपर के साइड क्या लगेगा? गहरा डैश लगेगा। ऊपर की साइड क्यों लगा? क्योंकि ओ की ध्वनि पहले आ रही है इसलिए पहले लगेगा। यदि हम डैश को बाद में लगा दें कुछ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा र प्लस ओ, रो। और रो को दूसरी तरीके से कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं उर की। उर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये जो लघु ऊ है, लघु ऊ को हल्के डैश से लिखा जाता है। तीसरे स्थान का है इसलिए हम इसे क्या करेंगे? कट करते हुए लिखेंगे। और ऊ की ध्वनि पहले आ रही है तो हल्का डैश पहले लगा देंगे और तीसरे स्थान पे लगा देंगे। इसी प्रकार से इस र को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और तीसरे स्थान पर हल्का डैश लगाया जा सकता है। बात करें ता की, लाइन के ऊपर आएगा। आ की ध्वनि बाद में आ रही है इसलिए त के बाद में गहरा डॉट लगा दिया जाएगा। बात करें रो की। रो की अभी हमने बात की। र लिखेंगे, द्वितीय स्थान का है इसलिए लाइन पर आया है और ओ की ध्वनि बाद में आ रही है इसलिए गहरा डैश र के नीचे आएगा। और अगर ये वाला र लिखेंगे तो आगे नहीं आएगा डैश, गहरा डैश कहाँ आएगा? पीछे के साइड आएगा र के और द्वितीय स्थान पर आएगा, तो ये हो जाएगा र प्लस ओ, रो। बात करें भी की। भी में आप देख सकते हैं भ प्लस दीर्घ ई होगा तब ये क्या बनेगा? भी बनेगा। दीर्घ ई इधर लगाया है और दीर्घ ई कैसे लिखा जाता है? गहरे बिंदु से लिखा जाता है और तीसरे स्थान का होता है इसलिए भ जो है वो लाइन कट करके आएगा और लाइन कट करके आएगा और तीसरे स्थान पर क्या लग जाएगा? गहरा डॉट। गहरा डॉट कहाँ लगा है? इस साइड लगेगा, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ इसलिए लगा है क्योंकि ई की ध्वनि जो है वह बाद में आ रही है। इसका उच्चारण भ के बाद में हो रहा है, भी, इसलिए बाद में लगा है। अगर पहले लग जाएगा तो फिर यह बन जाएगा ई भ, क्योंकि ई हमने क्या कर दिया? पहले लगा दिया और पहले गहरा डॉट लगा देंगे तो उसका उच्चारण पहले होगा ई और बाद में भ, ईभ। बात करें अगले शब्द की। अगला शब्द है हमारा अनेक। अनेक को किस प्रकार से लिखेंगे? आइए जानते हैं। अनेक में सबसे पहले जो उच्चारण हो रहा है वो किसका हो रहा है? स्वर का हो रहा है, अ का, और बाद में हो रहा है न का उच्चारण, अनेक। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको स्वर नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको न लिखना होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? न, और बाद में क। बिना पेंसिल को उठाए आपको ये लिखना है न और क। अब आप इसमें स्वर का उपयोग कीजिए। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? अ का लगाएंगे आप। न के ऊपर हल्का डैश, हल्के डैश से क्या करते हैं? अ को लिखा जाता है और बाद में न, और ए की मात्रा इधर आप देख सकते हैं है। ए को कैसे लिखा जाता है? ए को लिखा जाता है गहरे बिंदु से, तो यहां पर आप क्या करेंगे? बिंदु का उपयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा अनेक। बात करें अरब की, तो पहले आप लिख दीजिए र ब। इसे आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं र ब। अब आपको केवल अ लगाना है। अ कहाँ लगाएंगे? र से पहले। ये र है और ये द्वितीय स्थान पर लगाया जाता है हल्का डैश। र से पहले लगाया जाएगा हल्का डैश द्वितीय स्थान पर। बात करें अधम की, तो पहले आप लिख लीजिए धम, ध म। अब ध को काट दीजिए तो ये हो जाएगा धम।
अब आपको अ लगाना है। अ कहाँ लगाएंगे? द्वितीय स्थान पर, लेकिन हल्का डैश पहले द्वितीय स्थान पर लगाना है। अब आपको करना है अबला, तो पहले क्या लिखेंगे? बला, ब ल, ब ल। अब जो ल है, ल के बाद जो है यहाँ पर लगेगी आ की मात्रा, यानी गहरा डॉट। गहरा डॉट लगाता है, ये क्या हो जाएगा? ला। तो ये हमने लिख दिया बला, और अ कहाँ लगेगा? द्वितीय स्थान पर, लेकिन पहले की साइड, तो ये हो जाएगा अबला। बात करें असली की, तो पहले आप लिख दीजिए सली। सली कैसे लिखा जाएगा? लिखिए सड़क वाला स और ल, ये हो गया सल। पर ई की मात्रा कैसी है? यहाँ पे दीर्घ है, दीर्घ मात्रा लगाई गई है। और दीर्घ मात्रा कैसे लगाई जाती है? गहरे बिंदु से। और गहरा बिंदु कहाँ लगेगा? तीसरे स्थान पर, ल के नीचे के साइड। ल के नीचे इसलिए लगा है क्योंकि उच्चारण क्या हो रहा है? ई का बाद में ली। और अ कैसे लगाएंगे? अ को लगाएंगे स से पहले द्वितीय स्थान पर, हल्का डैश करके, तो ये हो जाएगा असली। बात करें अमन की, इसमें पहले लिख दीजिए मन। मन कैसे लिखेंगे? म और न को आगे कंटिन्यू, ये हो जाएगा मन। अ कहाँ लगाएंगे? म से ऊपर की साइड। ऊपर क्यों लगा? क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा है? पहले हो रहा है, इसलिए ये ऊपर के साइड लग जाएगा मन, और ये ऊपर हल्का सा डैश, तो यह हो जाएगा मन। बात करें अटल की, तो पहले लिख दीजिए टल, ट ल, और अ की ध्वनि पहले हो रही है, इसलिए इसे द्वितीय स्थान पर लगा दीजिए, ट से आगे की ओर। बात करें अतल की, तो तल पहले लिख दीजिए त ल। अ की ध्वनि पहले हो रही है, इसलिए इसे पहले लगाया जाएगा। कमरा, क लिखिए, म लिखिए और र लिखिए। र के बाद आ की ध्वनि आ रही है, और आ जो होता है वह प्रथम स्थान पर लगाया जाता है, इसलिए र के बाद में प्रथम स्थान पर गहरा बिंदु लगा दीजिए। बात करें तला की, त लिखिए और ल लिखिए। ल में आ की ध्वनि है, इसलिए ल में बाद की साइड आपको गहरा बिंदु लगाना है प्रथम स्थान पर, तो यह हो जाएगा तला। बात करें पला की, लिख दीजिए प ल, और ल में आ की ध्वनि है, प्रथम स्थान पर आ लग जाएगा। बात करें हवा की, तो पहले आप लिखिए ह और व में आ की ध्वनि है, प्रथम स्थान पर व के बाद की साइड गहरा बिंदु लग जाएगा, ये हो जाएगा हवा। दवा, द व में आ की ध्वनि लग जाएगी, बाद की साइड प्रथम स्थान पर, यह हो जाएगा दवा। याद रखिए दवा को ऐसे ही लिखें, व को आप नीचे इस प्रकार से नहीं लेके जाएं, ये गलत माना जाता है, क्योंकि वह जो होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। इसी कारण वह को इसी कारण लिखने के कारण दवा भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हम वह को नीचे लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, और वह गलत माना जाएगा, इसलिए वह को लाइन पर ही रखें। बात करें पता की, प लिखिए, त लिखिए, और त में क्या है? आ की ध्वनि है, इसलिए बाद की साइड प्रथम स्थान पर त में गहरा बिंदु लगा दीजिए, तो वह हो जाएगा पता। लता, ल और त में आ की ध्वनि है, प्रथम स्थान पर बाद की साइड में गहरा बिंदु लगा दीजिए, यह हो जाएगा लता। इधर एक बात ध्यान रखने योग्य है, इधर रजा, ज है, ज के नीचे नुक्ता लगाया गया है, तो यह रजा है। और रजा को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ज हम पढ़ चुके हैं, ज को लिखा जाता है गहरा ऊपर से नीचे कुछ इस प्रकार से, लेकिन ज की बात करें तो इसे हम कैसे लिखेंगे? श, और श को जो है हम कैसे लिखते थे? ऊपर से नीचे कुछ इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से ज को लिखा जाएगा, लेकिन गहरा, इसको गहरा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा ज। तो रजा को किस प्रकार से लिखा जाएगा? र और ज यह हो गया, और आ की ध्वनि बाद में है, इसलिए प्रथम स्थान पर गहरा बिंदु लग जाएगा, और यह हो जाएगा रजा। तो ध्यान दीजिए,
ज को किस प्रकार से लिखा जाता है? ज को लिखा जाता है ऊपर से नीचे गहरा कुछ इस प्रकार से। और अगर इसमें आ की मात्रा जोड़नी है तो बाद में गहरा बिंदु लगाया दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा जा। और इसके आगे र जोड़ दें तो यह हो जाएगा रजा। तो ये थे कुछ हमारे शब्द, किस प्रकार से स्वर का उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम इन्हीं शब्दों को कुछ आगे बढ़ाएंगे और कठिन शब्द लेकर आएंगे ताकि आपका अभ्यास अच्छे से हो सके। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। धन्यवाद।